अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद आसिफ लोधी इस्लामी क्विज ANL के चैनल से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अताउल्लाह बिंदियाली साहब की तौहीद आपको सुनाते हैं। आप इनकी तौहीद भी सुने और साथ में उन लोगों की कहानियां भी सुने जिन्होंने दीन के नाम पर मजाक बना रखा है। तुम्हारे पास हैं झूठी रिवायतें, किस्से, कहानियां। गौसे आजम किसी बादशाह या वजीर से मिलने अपने काम के लिए नहीं जाते थे नहीं जाते थे। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ। वो कहते हैं शेख मोहम्मद के एक दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर था। आप बैठे कुछ लिख रहे थे। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। सुभान अल्लाह। कि छत से मट्टी गिरी, उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था। अच्छा, गारे से इमारतें बनती थी। आपने उस मट्टी को झाड़ा फिर गिरी, फिर झाड़ा फिर गिरी, फिर 3 मरतबा। हाँ, वाकई वाकई। चौथी मरतबा मट्टी गिरी तो आपने सर उठाया और छत पर एक निगाह डाली। आपने देखा तो एक चूहिया थी, मादा चूहा जिसको कहते हैं चूहिया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो शरारत कर रही थी, उसकी वजह से मट्टी गिर रही थी। ये कौन सा लॉजिक है बे? आपकी निगाह पड़ते ही वो चूहिया 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरी। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। आपने लिखना छोड़ दिया और रोने लग गए। मैंने अर्ज की, ए गौसे पाक, ये रोने का क्या मतलब? मैं नहीं बताऊंगा। आपने फरमाया, मुझे ख्याल आता है कि अगर किसी मुसलमान की तरफ से मुझे जर्रा भर नुकसान पहुंचा, हाँ तो तेरे बाप का माल है ना, आजा। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो कहीं उसकी हालत भी इस चूहिया जैसी ना हो जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लुहूमुल औलिया मसमूमतुन, अल्लाह वालों के जिस्म गोश्त जो है जहरीले होते हैं। कहानी हमारे पास है रब का कुरान, लाओ इसके मुकाबले में कोई बात। मैं कई मर्तबा पहले भी कह चुका हूं, आज फिर बयान करने लगा हूं। कितने लोग समझेंगे और लज्जत लेंगे और फिर बताएंगे कि ये किसका जिक्र हो रहा है। हमारा ये ख्याल है, हमारा ये अकीदा है कि जो इस दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, वो दुनिया वालों का कोई सलाम, पैगाम, आवाज सुनो। हमारे दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, वो सलाम भी सुनते हैं, पहचानते भी हैं, खैर खैरियत भी पूछ दें। मैंने शायद पिछले जुमे या उससे पिछले जुमे जिक्र किया, अटक के एक आलिम है, रहमत कायनात के नाम से किताब लिखी है। वो कहते हैं एक बुजुर्ग फौत हो गए, तो फौत होने के बाद उनका घर में आना जाना था। अभी लतीफ़ा कहाँ ख़त्म हुआ, आगे लतीफ़ा सुनो। साल के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और जेड़े फौत हो गए सन, उसका नाम रखा गया मालिक। बेटे का नाम क्या रखा गया? मालिक। फौत हो गया बुजुर्गो, साल तो बाद बेटा पैदा हुआ। ये किताबों में लिखी गई है बात। तो अन लतीफे सुनान की कड़ी जरूरत है? इस तो बड़ा लतीफा क्या है? वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं सुन। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद करीम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम सफ़र थे। रमज़ान का महीना था, अफ्तार का वक्त करीब आया, तो आपने अपने खादिम फ़खरुद्दीन था, उससे कहा कि खाने का इंतज़ाम करो। रोजे से था, अफ्तारी के लिए मैंने कहा कहीं से आग मिले तो मैं कुछ खाना पका लूं, रोटी पका लूं। साथी को भेजा कि जाओ, ये सामने आतिश कदा है, आग जल रही है, उनसे को थोड़ी सी आग दे दे। वहां जाके आग मांगी, उन्होंने कहा हम इसकी पूजा करते हैं, ये हम बेचते नहीं है, किसी को देते नहीं है। जब ये वापस आके उन्होंने फ़खरुद्दीन साहब ने ये बात सुनाई तो आप खुद तशरीफ ले गए। बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो आपने फरमाया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही है तो जब ये तुम्हारा खुदा है और तुम इसकी इबादत करते हो तो इस आग में हाथ डालो, ये तुम्हें जलाएगी नहीं, और अगर जलाया तो समझ लो
फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आग में हाथ डालना कैसी अक्लमंदी है, आग में जब भी कोई हाथ डालेगा तो आग की फितरत है जलाना और आग जलाएगी। आपने कहा अच्छा, वो अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर प्यार कर रहा था सरदार, आपने जल्दी से उसका बेटा उठाया पकड़ के, बड़ा आग जहाँ जल रही थी, आप उसके अंदर तशरीफ ले गए। जो बच्चा बैठा था आपने उसको गोद में उठा लिया, फरमाया ये आग, इसका काम जलाना है, ये जलाती है, मगर अल्लाह चाहे तो ये नहीं जलाएगी, अल्लाह चाहे तो नहीं जलाएगी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे को गोद में लिया और आप आग में कूद गए। आपका मुबेश दिन का एक पहर पूरा, दिन का पूरा एक पहर जो है वो आग के अंदर मौजूद रहे और उस बच्चे को लेकर मौजूद रहे। आधा पौना घंटा गुजरा, हजरत साहब बिल्कुल खैरियत से वापस आ गए, बच्चा मुस्कुरा रहा है, लोग हैरान कि आपके कपड़े को, किसी धागे को भी आग ने छुआ नहीं। उन्होंने बच्चे से पूछा तू हंस क्यों रहा, आग से निकला है? उसने कहा तुम्हारे सामने आग में गया था, इन्होंने आयत पढ़ी थी कुरान की, हम तो बाग में सैर कर रहे थे। जब वापस आप आग से बाहर आए तो वो सरदार आगे बढ़ा, उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा जी एक बाग था, इतना खूबसूरत और फलदार दरख्त थे और एक तख्त था, उस पर मैं बैठा हुआ था, फूलों के दरमियान खुशबू ही खुशबू थी। मैं तो जन्नत देख के आया हूं और मैंने कलिमा भी पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया हूं। हजरत साहब की ये करामत देख के वो सारा इलाका मुसलमान हो गया। इस तरह का कोई कारनामा आप भी करें ना, कि आपके बुजुर्गान दीन जो है वो नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवा दें, IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो डिलीट हो जाएं, ठीक है जी, दुनिया से हर वो वीडियो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए जिसमें हमने इतना कर्जा लेके खाया हुआ है, मुझे लग जाए। करो ना कुछ भाई, करामत को हम मानते हैं, बाकी अगर आपने कोई इस तरह की चीज मनवानी है तो करके दसो ना। हम क्या कहते हैं, बात में बड़ी अजीब कहने लगा हूं, कोई नए आदमी है तो लुत्फ लेगा। हम जो कहते हैं नहीं सुनते, मर के तो हमने नहीं देखा, कोई हमने मर के देखा है? भाई हमारा तजर्बा हो कि हम मर गए थे, फिर कोई बात हमने नहीं सुनी, और जो कहती हैं सुनती हैं, मर के उन्होंने भी नहीं देखा, क्या उनका तजर्बा हो कि हमने मर के देखा है? हम दुनिया वालों की बातें सुनते रहेंगे। जो कहती हैं नहीं सुनते, मर के उन्होंने भी नहीं देखा, जो कहते हैं सुनते हैं मुर्दे, मर के उन्होंने भी नहीं देखा। जिसने 100 साल मर के देखा था, वो कहता है कि मुर्दे नहीं सुनते। वो कौन था? जाओ तीसरा पारा देखो, जाओ तीसरे पारे का पहला रुकू देखो। 100 साल हजरत उज़ैर पर मौत आई। कितने साल? सुम्मा बासहु, फिर उठाया। कम लबिस्ता, कितना ठहरे हो? हजरत उज़ैर बोले लबिस्तो यौमन, लबिस्तो यौमन। फिर ख्याल आया नहीं नहीं, दिन नहीं, जब मैं आया था तो सूरज चढ़ा हुआ था और अब उठा हूं तो सूरज गुरूब हो रहा है। कहते हैं औ बाज़ा यौम। बोलो तो सही यार, कुछ नाल बोले करो, मनसा भी कटाया करो, कुछ कुरान तुम भी समझ जाओ। लबिस तो यौमन औ बाज़ा यौम। काला, अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता मियता आमिन, आप यहां 100 साल रहे हैं। एक साल के कितने दिन? 100 साल दे औखा हिसाब। तो शेख को नहीं बैठा, बोले थे हिसाब करे जल्दी जल्दी। 36,500, 36,500 मर्तबा दिन चढ़ा। 36,000 मर्तबा सूरज गुरूब हुआ। 36,000 मर्तबा दिन आया। 36,000 मर्तबा रात आई। 100 मर्तबा सर्दियां, 100 मर्तबा गर्मियां, 100 मर्तबा खिज़ां। बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, बारिश बरसती रही,
आंधियां चलती रही, परिंदे चहचहाते रहे, जमीन के ऊपर है अल्लाह का पैगंबर। उसने दुनिया वालों की कोई आवाज, उसे यह भी पता नहीं चला दिन चढ़ा के डूबा, उसे यह भी पता नहीं चला सर्दियां या गर्मियां, उसे यह भी पता नहीं चला बारिश, ओले, बिजलियां, कड़क। इसीलिए हम कहते हैं जो इस दुनिया से चला गया वो दुनिया वालों की आवाज। इंशाअल्लाह ये तौहीद आपको फायदा देगी। इस दुआ के साथ आप जहां रहें खुश रहें, इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।